हाय फ्रेंड्स, माउंटेन कोचिंग सेंटर के कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज अपने टॉपिक से हर दिन क्लियर हो रहे हैं, तो उसमें आज अगला टॉपिक हम जोड़ते हैं हरियाणा में पशुधन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? हिसार को। और हरियाणा में है ना सर्वाधिक जो पशु हैं, सर्वाधिक पशु वो भी कहाँ पे हैं? तो हिसार में है। सर्वाधिक पशु कहाँ पे हैं भाई? हिसार के अंदर। और ये हरियाणा के एशिया का तो सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा हो गया? हिसार। और हरियाणा में सर्वाधिक के पशु पूछे ना तो भी कहाँ पे हैं? हिसार। सबसे मैं पहले पशुधन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो करवा देता हूँ आपको। तो देश के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है? पशुगणना। पशुगणना तो ऐसे पूछे ना, पशुगणना देश के अंदर कितने साल में होती है? 5 वर्ष में। और जनगणना वो 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है भाई? 10 वर्ष के अंदर होती है। अभी यहाँ पे हम बात करें 2007 के अंदर 18वीं पशुगणना थी, 2012 के अंदर 19वीं पशुगणना और 2017 के अंदर 20वीं पशुगणना। तो हरियाणा के अंदर अगर टोटल पशुधन की बात करें ना तो 90.50 लाख। टोटल जो पशुधन है वो कितना है? 90.50 लाख है। और इसके अंदर से भैंसों की बात करें तो 59.33%, या प्रतिशत नहीं भाई, लाख में 59.33 लाख, या लगभग में पूछे ना तो 60 लाख। 60 लाख क्या है भाई? भैंसें हैं। और जो अन्य मवेशी बच गए वो 15.33 के अंदर बच गए। और लगभग में पूछे भैंसों की संख्या तो कितनी है भाई? 60%, 90.50 लाख। और प्रत्येक 5 वर्ष में पूरे देश के अंदर क्या होती है? पशुगणना, जिनमें पालतू पशु और मुर्गियों की गणना जो है वो शामिल हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा में गाय की प्रमुख नस्लें कितनी हैं? तो हरियाणा में गाय की प्रमुख नस्लों की बात करें ना तो कितनी है भाई? 3 है। गाय की प्रमुख नस्लें कितनी हैं? 3। अब ये 3 नस्लें कौन कौन सी हैं? एक तो है हरियाणवी नस्ल भाई, हरियाणवी नस्ल। दूसरी कौन सी है? साहिवाल भाई। दूसरी कौन सी है? साहिवाल। तीसरी जो नस्ल है वो है थार पारकर। तीसरी नस्ल कौन सी है भाई? थार पारकर। ये 3 प्रमुख नस्लें हैं हरियाणा के अंदर गाय। हरियाणवी नस्ल को देसी गाय भी कहा जाता है भाई। साहिवाल, तो साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थल है वो साहिवाल जो स्थान है ना पाकिस्तान में, वहाँ से साहिवाल नस्ल का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। तो हरियाणा के अंदर अगर गाय की नस्ल पूछे ना तो कितनी है? 3 है। इसके बाद गायों से जुड़े हुए क्वेश्चनों की बात करें हम तो हरियाणा में गायें सर्वाधिक, यानी हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो गाय है ना वो किस जिले के अंदर है? तो सर्वाधिक जो गोवंश है वो कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। सर्वाधिक गोवंश कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम गायें हरियाणा में, तो सबसे कम गायें पूछे ना तो वो है रेवाड़ी में भाई। ये भी आप याद रखिएगा। सबसे कम गाय पूछे तो रेवाड़ी में और सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पे हैं? सिरसा के अंदर है। और नस्लें कितनी है भाई? 3 है। इनमें प्रमुख नस्ल कौन सी है? साहिवाल है। और साहिवाल का उत्पत्ति स्थल कहाँ से माना जाता है? साहिवाल पाकिस्तान से माना जाता है। और हरियाणा में गायों की नस्ल में सुधार के लिए, गाय की जो नस्ल है ना उसमें सुधार है तो कौन सा देश मदद करेगा? तो ब्राज़ील करेगा भाई। कौन सा देश मदद करेगा? ब्राज़ील, जिस सांपों का देश भी कहा जाता है ब्राज़ील को। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ बनेगा? तो हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान, जो मुर्रा भैंस है वो ये कहाँ पे बनेगा? खांडाखेड़ी में। और खांडाखेड़ी कहाँ पड़ता है भाई? हिसार में। और ये हरियाणा का क्या है? पहला
मुर्रा भैंस के लिए क्या है, पहला है भाई। तो खांडा खेड़ी हिसार के अंदर और 7 एकड़ में बनेगा भाई। कितने एकड़ में बनेगा, 7 एकड़ में। अब यहाँ पे मुर्रा का जिक्र आया है भाई, किसका जिक्र आया है, मुर्रा भैंस का। तो मुर्रा भैंस के बारे में हम बात करें तो इसे का जो उपनाम है वो क्या है, खुंडी है भाई। उपनाम क्या बोलते हैं इसका, उपनाम खुंडी। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल पूछे ना मुर्रा का उत्पत्ति स्थल, तो वो कौन सा है भाई, मोंटगोमरी पाकिस्तान। मोंटगोमरी जो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। मोंटगोमरी पाकिस्तान में इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके बाद मुर्रा को और किस किस नाम से जानते हैं भाई, इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एशियन ट्रैक्टर। एशियन ट्रैक्टर की जो संज्ञा है ना वो किसे दी गई है भाई, मुर्रा भैंस को दी गई है। इसे और क्या कहते हैं भाई, काला सोना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, काला सोना। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भाई। लगभग एक दिन में 35 किलो तक ये दूध दे सकती है। और हरियाणा में सर्वाधिक भैंस पूछे ना, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक भैंस, तो वो किस जिले के अंदर हैं, तो सर्वाधिक भैंस पूछे तो जींद में है भाई। सर्वाधिक भैंसें कहाँ पे हैं, जींद जिले में। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई, सर्वाधिक मुर्रा भैंसें, तो वो जींद और सोनीपत दोनों के अंदर हैं भाई। जींद और सोनीपत दोनों के अंदर है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में पशुधन प्रजनन पॉलिसी कब लागू हुई। तो हरियाणा के अंदर पशुधन प्रजनन पॉलिसी है वो लागू हुई थी भाई 2010 में। और 2010 में भी कौन से महीने में भाई, जनवरी के अंदर। तो पशुधन जो प्रजनन पॉलिसी है वो हरियाणा के अंदर कब लागू हुई थी, 2010 में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2010 में। हरियाणा में सर्वाधिक सूअर, हरियाणा में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में जो सर्वाधिक सूअर है ना वो किस जिले में पाए जाते हैं भाई, सोनीपत में। सोनीपत जिसका प्राचीन नाम सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे भाई। तो सोनीपत के अंदर हरियाणा में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। और सूअर प्रजनन के अंदर पूछे तो आधुनिक सूअर प्रजनन के अंदर वो हिसार में है भाई। कहाँ पे है, हिसार के अंदर। अगला क्वेश्चन भाई, सघन पशुधन विकास परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई। सघन पशुधन विकास परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से हुई थी, तो भिवानी जिले से। HSSC के द्वारा बार बार पूछा गया है भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना वो है ये, सघन पशुधन विकास परियोजना की जो शुरुआत है वो किस जिले से हुई थी भाई, भिवानी जिले से। तो भिवानी जिले से इसकी क्या हुई थी, स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन भाई, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थित है, तो ये थानेसर के अंदर स्थित है। कहाँ पे भाई, थानेसर में। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो पूछे तो जो इसकी स्थापना है वो की गई थी भाई 1988-89 में। 1988-89 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। कुक्कुट यानी कुत्तों के जो रोग की जांच प्रयोगशाला है ना वो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भाई। इसके बाद वस्ताडा ऑप्शन है, वस्ताडा पड़ता है भाई करनाल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वस्ताडा की बात करें ना तो वस्ताडा के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे सूअर व्यवसाय के अंदर है। सूअर व्यवसाय के अंदर यानी सूअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के हेतु इसके अंदर की स्थापना की गई है भाई, सूअर या सुकर व्यवसाय के अंदर। तो वस्ताडा करनाल में। ये भी HSSC के द्वारा पीछे पूछा गया क्वेश्चन है भाई। सैदपुरा, तो सैदपुरा कहाँ पे पड़ता है, करनाल में पड़ता है। सैदपुरा कहाँ पे पड़ता है भाई, करनाल के अंदर। तो सैदपुरा के अंदर क्या है भाई, पशुओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे तो सैदपुरा में सरकारी मत्स्य बीज फार्म है भाई। सरकारी मत्स्य बीज फार्म, सरकारी मत्स्य बीज फार्म, तो वो कहाँ पे है, सैदपुरा के अंदर स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन, नारनौल के अंदर क्या है, यहाँ पे पशु वीर्य बैंक है भाई। नारनौल में क्या है, पशु वीर्य बैंक।
तो नारनौल में पूछे तो क्या है भाई, पशुवीर्य बैंक है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 2000 में, और 2000 में पूछे तो 12-13 जनवरी 2000 को, 12-13 जनवरी 2000 को। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो पूछे तो कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 12-13 जनवरी 2000 को, और हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान करनाल में नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा करनाल के अंदर नहीं है। तो देखो, पहला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI, तो ये भी करनाल के अंदर है भाई, ये तो करनाल के अंदर है NDRI। करनाल में स्थानांतरित कब किया गया था इसे? 1955 में भाई। करनाल में स्थानांतरित कब किया गया था? 1955 के अंदर। NDRI की जो विशेष उपलब्धि है वो कौन सी है? तो NDRI की विशेष उपलब्धि है देश की प्रथम IVF का फुल फॉर्म पूछे ना तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन प्रक्रिया के द्वारा भैंस का जन्म, जिसका नाम क्या रखा गया था? IVF भैंस, जिसका नाम क्या रखा गया था भाई? प्राथम। भैंस का नाम क्या रखा गया था? प्राथम। वो इसकी क्या है? विशेष उपलब्धि है। तो देश की पहली IVF तकनीक के द्वारा जो भैंस थी ना वो प्राथम, और किसके द्वारा है वो? NDRI के द्वारा। तो NDRI को करनाल के अंदर कब स्थानांतरित किया गया था? 1955 में। वैसे इसकी स्थापना पूछे ना तो 1923 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना, और बेंगलोर के अंदर हुई थी भाई। और इसे पूछे तो स्थानांतरित करनाल में कब किया गया था? 1955 के अंदर। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, तो ये भी करनाल में है भाई। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान भी कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना 1984 में। कब हुई थी? 1984 में भाई। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो भी करनाल में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में। अब तीनों तो हो गए करनाल के अंदर, ये तीनों तो कहाँ पे हैं भाई? करनाल में है। तो एक बच गया, वो ऑप्शन हो गया अपना इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या रहेगा? पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय, तो ये कहाँ पे है? तो ये है भाई पंचकुला में। पालतू पशुओं के लिए कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई? भानीराम मंगला या मनीराम मंगला, अलग अलग प्रिंटिंग बुक्स के अंदर है। तो ये हैं 2015 में इनको यहाँ पे क्या किया गया था भाई? बनाया गया था इस गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष। अब यहाँ पे एक बात रखिएगा, गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक, तो इस विधेयक को पारित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक को पारित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। तो इस विधेयक को ये पारित कब हुआ था भाई? 2015 में। कब पारित हुआ था ये? 2015 में, मार्च 2015 में। और ये लागू पूछे ना तो 19 नवंबर 2015 को इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। इसके तहत गौ हत्या पर 3 से 10 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए क्या होगा? जुर्माना होगा। 3 से 10 वर्ष की तो सज़ा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक का क्या है भाई? जुर्माना का। अब यहाँ पे गौ सेवा की बात चल रही है, तो सर्वाधिक गोवंश तो किस में है भाई? किस जिले के अंदर है? सिरसा के अंदर। सबसे कम पूछे तो रेवाड़ी में, सबसे कम मांगे रेवाड़ी के अंदर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले मैं गौ सेवा के बारे में और बातें आपको बता देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन और हैं। एक
इस विधेयक के तहत है ना गौ सेवा आयोग जब बनाया गया तो इसके तहत 2 गो अभ्यारण्यों की मंजूरी दी गई भाई। कितने अभ्यारण्यों की? 2 गो अभ्यारण्यों की। तो 2 गो अभ्यारण्य कहाँ पे बनाए जाएंगे भाई? तो एक तो बाडडा में, जो नया जिला है ना चरखी दादरी, उसके अंदर पड़ता है ये बाडडा भाई। और दूसरा कहाँ पे भाई? मलिकपुर में। मलिकपुर बागड़ है इसका पूरा नाम, ये यमुनानगर में है। मलिकपुर बागड़ यमुनानगर में, तो इसी के तहत इसको शामिल किया गया था भाई। तो ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनीराम मंगला है, भानीराम मंगला। 2015 में इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में पशुधन विकास कॉलेज कहाँ पे बनेगा? तो ये प्रस्तावित है भाई। हरियाणा के अंदर पशुधन विकास कॉलेज की अभी पीछे ही घोषणा हुई, तो ये अंबाला जिले के अंदर बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे बनेगा भाई? हिसार के अंदर। और हिसार में भी कहाँ पे? HAU में भाई। कहाँ पे बनेगा ये? HAU में। इसकी घोषणा की अपने वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल के द्वारा इसकी क्या की गई भाई? घोषणा की गई। अब यहाँ पे मत्स्य का जिक्र आया है, यानी मछलियों का, तो ये ऐसे ना सजावटी मछली, सजावटी मछली उत्कृष्टता केंद्र भाई। सजावटी मछली उत्कृष्टता केंद्र, तो ये हरियाणा में कहाँ पे है जहाँ पे सजावटी मछलियाँ हैं भाई? तो ये उत्तर भारत का क्या है? पहला केंद्र है। ये कहाँ पे बना है भाई? झज्जर में। कौन से जिले में है? झज्जर में। और पूरे उत्तर भारत का ये सजावटी मछलियों का पहला उत्कृष्टता केंद्र है। 2017 में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। तो हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? HAU हिसार के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में औसतन कितने गाँव पर एक वेटरनरी संस्थान है? वेटरनरी संस्थान यानी पशु अस्पताल भाई। औसतन कितने गाँव पर है भाई? 3 गाँव पर है। औसतन कितने गाँव पे हैं? 3। और हरियाणा में वर्तमान में पूछे ना कुल वेटरनरी संस्थान भाई, कुल वेटरनरी संस्थान, तो वो कितने हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में? तो उनकी संख्या है वर्तमान में 2799 भाई। वर्तमान में कुल वेटरनरी संस्थान कितने हैं? 2799। और सबसे ज़्यादा जींद और सिरसा में है, 233 जींद और सिरसा में है। अगला क्वेश्चन भाई, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बारे में 24 घंटे जानकारी के लिए कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है भाई? ये किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस योजना को बनाया गया है। तो ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है पशुधन विकास वाहिनी। क्या नाम रखा गया है भाई? पशुधन विकास वाहिनी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए 24 घंटे जानकारी के लिए ये काम करेगी, पशुधन विकास वाहिनी। अब इसमें अन्य ऑप्शन डाले गए हैं भाई। SKD योजना, ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये पशु टीकाकरण से जुड़ी हुई है भाई। किससे जुड़ी हुई है? पशु टीकाकरण से। पशु टीकाकरण से ये जुड़ी हुई है भाई। इसके बाद एक और है भाई, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा क्या है भाई? पूरे भारत का प्रथम राज्य है। हरियाणा क्या है? प्रथम राज्य है भाई। पशु किसान क्रेडिट, जैसे ज़मीन के ऊपर लोन देते हैं ऐसे ही पशुओं के लिए क्या दिया जाएगा? लोन। इसमें प्रति भैंस तो 60,249 रुपये और प्रति गाय 40,783 रुपये। और इसकी घोषणा दिसंबर 2019 में JP दलाल द्वारा की गई भाई, जो अपने वर्तमान में कृषि मंत्री। दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है भाई। एक ऑप्शन और बच गया भाई इसमें, गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना ये मई 2018 में शुरू हुई भाई, मई 2018 में। और कहाँ से? तो कुंजपुरा से भाई। कुंजपुरा करनाल, कुंजपुरा करनाल कहाँ पे पड़ता है? कुंजपुरा भाई करनाल के अंदर। और कुंजपुरा के अंदर ये हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है भाई, जिसे 1961 में बना था भाई। इसके बाद गोवर्धन योजना ये पशुओं के अपशिष्ट से, यानी उसके मलमूत्र गोबर से खाद और गैस के निर्माण से जुड़ी हुई योजना है गोवर्धन योजना भाई। अगला क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन,
पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार HSSC के द्वारा पूछा गया है। तो इसकी जो शुरुआत है ना वो कहाँ से हुई थी? झज्जर से भाई। वो झज्जर से हुई कब है? तो 29 जुलाई, तारीख भी पूछी जा चुकी है भाई इसकी, 2016 को। की किसके द्वारा की गई? तो तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे अपने OP धनखड़ के द्वारा भाई। ये उस टाइम के ऊपर क्या थे? तत्कालीन कृषि मंत्री। 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की क्या हुई थी? शुरुआत। झज्जर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज से इसकी स्टार्टिंग हुई। शुरुआत में ये योजना कितने जनपदों में भाई? 15 जनपदों में। शुरुआत में ये योजना हरियाणा के 15 जनपदों में क्या हुई? लागू हुई भाई। इसके बाद अब इसके अंदर शामिल क्या क्या किया गया वो और बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर 7 पशुओं को शामिल किया गया भाई। कितने पशुओं को? कुल 7, जिसमें गाय, भैंस, ऊंट और बैल। ऊंट और बैल, इनके लिए तो प्रीमियम जो राशि है यानी बीमे की जो राशि है वो कितने रुपए रखी गई भाई? 100 रुपये। कितने रुपए रखी गई? 100 रुपये राशि रखी गई भाई। और एक इसके बाद और सामान्य वर्ग के लिए, केवल किसके लिए? ये सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद अगले था ये इसमें भेड़, बकरी और सूअर, इनकी जो प्रीमियम राशि रखी गई वो कितनी रखी गई? 25 रुपये। तो ये भी किन के लिए? सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए क्या है? 0 प्रीमियम। और अनुसूचित जाति के लिए 0 प्रीमियम की पशुधन बीमा योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। और इसके अंदर कितने पशुओं को, कुल कितने पशुओं को शामिल किया गया? तो 1 लाख पशुओं को शुरुआत में है ना, इसमें कितने पशुओं को शामिल किया गया भाई? 1 लाख पशुओं को क्या किया गया? शामिल किया गया। 1 लाख पशु शामिल हुए। अब 2-3 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर आवारा पशुओं के लिए पहला गो अभ्यारण्य हिसार में। आवारा पशुओं के लिए कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर पहला गो अभ्यारण्य। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक गौशालाएं, तो सर्वाधिक गौशाला हरियाणा में कहाँ पे हैं? तो सर्वाधिक जो गौशाला है ना वो कहाँ पे हैं हरियाणा के अंदर? तो वो हैं इसमें सिरसा जिले में। सर्वाधिक गौशालाएं कहाँ पे हैं? सिरसा में। और सबसे कम गौशालाएं पूछे तो रेवाड़ी में। सबसे कम गौशालाएं कहाँ पे हैं? रेवाड़ी में। लेकिन एक बात का याद रखना भाई, रेवाड़ी के अंदर भारत की पहली गौशाला भाई, भारत की प्रथम, जो दयानंद सरस्वती के द्वारा भाई प्रथम गौशाला, वो कहाँ पे बनाई गई थी भाई? रेवाड़ी के अंदर। प्रथम गौशाला कहाँ पे बनी? रेवाड़ी में। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा बनवाई गई थी प्रथम गौशाला। ये 24 दिसंबर 1878 को कब बनाई गई थी? 14 दिसंबर 1878 को। पूरे भारत में पहली गौशाला थी। लेकिन वर्तमान में सबसे कम गौशालाएं पूछे तो किस जिले में? रेवाड़ी में। सर्वाधिक पूछे तो सिरसा के अंदर हैं भाई। और 2019 का सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार भाई, सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार, वो भी किस जिले को मिला है भाई? तो वो भी हरियाणा को मिला है भाई। किसे मिला है? हरियाणा को। तो ये तो अपने जो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए भाई, पशुओं से जुड़े हुए पूरे सारे के सारे क्वेश्चनों को कोशिश की गई है इस पूरे वीडियो के अंदर शामिल करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। धन्यवाद।